प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई, उनका प्रश्न है, ब्रह्मा शिव आदि देवता बुरे लोगों को भी वरदान क्यों दे देते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। देवताओं को जो है, जो भी आराधना करता है, आराधना का फल उनको देना पड़ता है। भगवान ने भी कहा, माहि पार्थ पाश्रित जिय पिस्यो पाप जो नयः। जो भी पापी से पापी प्राणी क्यों न हो, दुराचारी क्यों न हो, दुष्ट हो, राक्षस हो, कोई भी स्त्री पुरुष, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय पशु पंछी जो भी हो, कोई भी मेरे को अगर आश्रय करता है, मेरा भजन करता है, मेरा तपस्या करता है, उनको जो है मैं फल प्रदान करता हूँ, कृपा करता हूँ। यानी ये नियम है। कोई भी देवता का अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, अगर आराधना करे, साधना करे, तो उनके आराधना साधना का फल उसी देवता को देना ही पड़ेगा। ये कानून है भगवान की तरफ से। जैसे हमारा देश में कानून है, अच्छे लोग को तो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिलता ही है, अच्छे लोग नेता बनते ही है, राजनेता प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई क्या मंत्री बनते हैं। लेकिन अगर कोई दुष्ट हो, गुंडा हो, बदमाश हो, उसको भी अगर टिकट मिला, वो भी चुनाव लड़ करके अगर चुनाव में सफल हो गया, जीत लिया, तो वो भी जो है सांसद, विधायक या नेता कुछ बन सकता है। चुनाव में अगर जीत लिया तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, कानून है ये। चुनाव भी लड़ने के लिए सबका अधिकार है। ऐसे ही संसार में सबका अधिकार है भगवान का जो है भजन करने का। कोई भी देवता का कोई तपस्या साधना भजन कर सकता है। अगर कोई देवता का भजन साधना कोई कर रहा है तो उसी देवता का कर्तव्य हो जाता है कि जो साधना भजन कर रहा है उनको अगर है फल देने का। अगर वो सामान्य भजन कर रहा है तो मरने के बाद उसका फल मिलेगा। अगर तीव्र भजन कर रहा है, साधना कर रहा है, तो वहां पर यहाँ पर ही जा करके उनको उनकी इच्छा पूरा करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा जी की जब तपस्या रावण ने किया, हिरण्यकशिपु ने किया, ब्रह्मा जी जानते थे ये दुष्ट है, ये तपस्या पा कर रहा है, वरदान पा करके संसार में उपद्रव मचाएगा, मेरे सृष्टि का संहार करेगा। ब्रह्मा जी ने जरूर देर किया, नहीं जाऊं, लेकिन वो रुक नहीं पाए, क्योंकि ना जो तपस्या साधना करता है उनको फल देना ही पड़ेगा। यहाँ तक कहाँ देखा गया, अगर कोई तपस्या कर रहा है ब्रह्मा जी का, उनका तपस्या बहुत दिन हो गया है, तपस्या पूरा होने वाला है, फिर ब्रह्मा जी जा नहीं रहे, तो ब्रह्मा जी का आसन, ब्रह्मा जी का भवन कांपने लगता है। तब तो ब्रह्मा जी को जा करके मजबूरन होकर के उनको पूछना पड़ता है, भाई क्या चाहिए, और जो मांगे उसको देना पड़ता है। बाणासुर ने एक बार भगवान शंकर को जो है तपस्या करके प्रसन्न कर दिया। बाणासुर को भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहिए मांगो ना, आप मेरे शोणितपुर नगर जो है उनका जो राजधानी था, उसका आप वॉचमैन बन करके रक्षा करो, कोई भी सेना, कोई भी शत्रु आकर इसके ऊपर आक्रमण न कर दे। देखिए, देवदेव महादेव सर्वशक्तिमान होते हुए भी बाणासुर नाम का तुच्छ राक्षस का वॉचमैन बन करके उनके नगर का सुरक्षा कर रही थी। जो रावण ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, वही ब्रह्मा जी जो है जाकर के रावण के आदेश से लंका में जाकर उनको वेद पाठ करके आना पड़ता था। तो ये लोग को चाहे तो उनके वरदान वापिस से भी ले सकते हैं, जो दुराचार फैल रहा है वरदान के प्रभाव से, लेकिन वो नहीं ले सकते हैं। क्योंकि ना अगर ऐसे करेंगे तो फिर तपस्या साधना का महिमा घट जाएगा।
कोई अगर दुष्ट राक्षस बदमाश तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, अगर उसको वरदान नहीं देंगे तो भी तपस्या साधन का महिमा घट जाएगा। लोग को सोचेंगे अरे उनने तपस्या किया, कहीं कुछ मिला नहीं, इनने तपस्या किया कुछ मिला नहीं, ऐसी घटना घट जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति को टिकट अगर मिला है, चुनाव लड़ रहा है, चुनाव में अगर सफल हो गया तो उसको जो है विधायक सांसद बनाना ही पड़ेगा। अगर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता भी, उसको विधायक सांसद नहीं बनाया गया तो लोगों के मन में ये होगा ये वोट दे के फायदा क्या है, हम लोग उनको तो बनाया नहीं गया। इसी प्रकार लोगों में, संसार में जो है भ्रम फैल न जाए, इसलिए जो देवता का जो साधना आराधना करता है उनको प्रसन्न होकर के उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। भगवान नारायण का अगर कोई तपस्या करता, साधन करता है, भगवान नारायण तो जल्दी बुरे लोग को कोई वरदान देते नहीं है, लेकिन वो भी निराश नहीं करते हैं। अगर कोई उनसे कोई वरदान मांगना चाहता है बुरे, तो भगवान उसका मन को ही बदल देते हैं कि वो बुरा चीज न मांग करके अच्छा ही चीज मांग लेते। इसलिए भगवान नारायण के जितने भक्त आप मिलेंगे, सब कोई ऐसे उटपटांग राक्षस दुष्ट बदमाश इसलिए मिलेंगे, सब साधु संत महात्मा भक्त ज्ञानी बड़े बड़े विद्वान आप मिलेंगे। कोई अगर दुष्ट राक्षस से भी तपस्या कर रहा है, कुछ दुराचार भाव लेकर के मैं वरदान प्राप्त कर लूँ और अनाचार फैलाऊं, तो ही भगवान उसकी कृपा करके बुद्धि परिवर्तन कर देंगे। लेकिन शंकर जी, ब्रह्मा जी, अन्य देवता जी है केवल वरदान दे देते हैं, लेकिन उनका मन परिवर्तन करना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि ये संसार है, तपस्या का महिमा है। तपस्या, साधन, भजन, कीर्ता पाठ, पूजा पाठ जो भी करे उसको उसका फल वो देवता को देना पड़ता है, ये कानून है। यही तो सुंदरता है, यही तो मधुरता है। संसार में जो है कोई भी व्यक्ति, जो कीड़े मकोड़े हो, चाहे गधा हो, कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी यहाँ पर किसी भी देवता का साधन भजन कीर्तन करके, उनकी भक्ति करके, उनका नाम जप के संसार में जो है बड़ा हो सकता है। इसलिए भगवान का दरबार जो है और साधारण इंसान का दरबार में अंतर है। साधारण इंसान के पास कोई बुरा आदमी आएगा, कुछ मांगेगा तो देंगे नहीं, लेकिन भगवान को जो है, देवताओं को जो है वो देना पड़ता है, कि ना वो सबके पिता माता है, सबके भाई है, सबके मालिक है। अगर ऐसे पक्षपात करेंगे तो फिर लोग सोचेंगे कि ये तो भाई पक्षपात कर रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कभी कभी भगवान के मंदिर में कोई कोई आतताई दुष्ट राक्षस लोग को जाकर उनका मंदिर भी तोड़ देते हैं, उनका मूर्ति भी तोड़ देते हैं, मंदिर को जो है पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, तो भी उनमें कुछ बिगड़ता नहीं, कि ना भगवान उनको कुछ करते नहीं। वो सोचते हैं कि भाई जो कर रहा है उसका कर्म फल भोगेगा, जमराज दंड देंगे, हो सकता है उससे पहले सुधर जाए, अच्छा बन जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान उनको चांस देते हैं, वो तुरंत किसी को कार्रवाई नहीं करते। जैसे हम लोग सांसारिक लोग कोई हमारा नुकसान कर दिया तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते, भगवान ऐसे नहीं करते हैं, उनको सुधरने का चांस देते हैं। वो अपना पाप नष्ट करने का, अधर्म जो कर दिया उसका जो है निराकरण के लिए पूरा इसे पूरा चांस देते हैं। अगर फिर चांस देने के बाद भी नहीं सुधरा, फिर वो मरने के बाद यमराज उनका सुख देखेंगे। तो ये भगवान दयालु है, कृपालु है, कृपा के सागर है, दया के सागर होने के कारण वो जो है किसी को भी तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। कोई भी तपस्या करे, साधना करे, भजन करे, उसके वरदान देंगे और उसकी मनोकामना पूरा करेंगे। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देवता बुरे लोग को वरदान देते हैं। तो वो सबके माता पिता है, सबके परिवार के हैं, इसलिए सबके प्रति समभाव रखते हैं। हाँ, जो उनका ज्यादा भक्ति करता है, ज्यादा भजन करता है, ज्यादा तपस्या करता है, तो उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, ज्यादा मानते हैं। लेकिन कोई भी उनका जो है आश्रय करके महान बन सकता है। माँ ही पार्थे पाश्रय जे विश्व पाप जो नय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रम स्त्रिय जानतीम पराम गतिं। तो इसी प्रकार से जो है भगवान ने उद्घोषणा किया है, कोई भी तपस्या करे, साधना करे, उसको जो है प्राप्त होंगे, उनको वरदान देंगे ही। इसलिए प्रभु जी, आप जो है जो कह रहे हैं कि बुरे लोग को क्यों देते हैं, आप हम के लिए बुरे हैं, लेकिन भगवान वो जगत पिता है, जगत माते हैं, सो जानते हैं बुरा है, लेकिन तपस्या साधना का कर रहा है तो कोई उसका फल उसको देना ही पड़ेगा।
जैसे कोई दुकान में कोई अच्छा आदमी जाए तो ये पैसा अगर दे रहा है तो पैसा सामान देना पड़ेगा। कोई अगर गुंडा आदमी जा रहा है पैसा दे रहा है तो सामान देना पड़ेगा। पैसा लेकर के कोई भी आज दुकान में आया है तो उनको सामान है तो उसको जो है सामान देना पड़ेगा। ये नहीं कर सकता है कि भाई तुम जो है छोटे जात के है, कि तुम गोरे है, कि तुम काले है, कि तुम ये है, तुम पैसा दे रहे तो आपको हम सामान नहीं देंगे। ऐसे नहीं, पैसा जो भी देगा सामान दुकान वाला देगा। इसी तरह जो है जो भी साधन करेगा, तपस्या करेगा, पूजा पाठ करेगा, भक्ति करेगा, जिस देवता करेगा उसी देवता को मजबूरन होकर के भगवत प्रेरणा से उनको वो वरदान, वो फल उसको देना ही पड़ेगा। और ये जो है सब संसार के लोग के लिए बहुत सुंदर संदेश है। किसी भी समय कोई भी कभी भी कहीं भी भजन भक्ति करके अपना जीवन का कल्याण कर सकता है। जय श्री राम।